आपने जो अभी टेस्ट की बात की, वो टेस्ट के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे। और इस टेस्ट को किस टाइम ड्यूरेशन पर कितनी बार कराना चाहिए? देखिए, अब हमारे अंदर 70 ब्लॉकेज होता रहा, उसमें 30-40 साल भी लग सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। तो पेशेंट को पता ही नहीं उसके अंदर कितनी ब्लॉकेज है और कहाँ ब्लॉकेज है, कितने नंबर्स हैं। आजकल सब प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहते हैं कि भाई अंदर का बताओ मेरे को, अभी क्या आगे होने वाला है। तो प्रिवेंटिव चेकअप में आगे के ज़माने में एक क्रूड सा टेस्ट होता था जिसको बोलते थे एंजियोग्राफी। उसमें डॉक्टर को एक पैर से, हाथ से अंदर ट्यूब डालनी होती थी हार्ट तक, और फिर उसमें डाई डाल के उसका पिक्चर लेते थे और ब्लॉकेज बताते थे। और उसमें रिस्क ये होता था कि वहीं पे डेथ भी हो सकती थी, तो एडमिट करना जरूरी होता है। तो एक आदमी को बोला जाए आपका हार्ट का कंडीशन चेक करेंगे, आपको तकलीफ नहीं है, पर आपके अंदर तार घुसाएंगे, एडमिट करेंगे, तो वो बोलता है साहब मैं ठीक हूँ, मेरे को नहीं चेक कराना। मैं ये सोच रहा था कोई अच्छी टेस्ट आ जाए जहाँ एडमिट भी ना होना पड़े और कुछ झंझट भी ना हो, 2 मिनट में पता चल जाए। और लकीली ये टेस्ट आ गई है, इसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। ये आजकल कुछ नहीं कर जाए, आगे ब्रेन की सीटी स्कैन होता था, आपने सुना है? हाँ। लेटा के ब्रेन का अंदर का सब देख लेते थे। हार्ट इज अ वेरी फास्ट ऑर्गन। ब्रेन फिक्स्ड है तो उसके अंदर बहुत सारे स्लाइस लिया हो जाता था, लेटा दिया और 200 बार एक्सरे ले लिया और 200 को जोड़ के कंप्यूटर में देख लिया, उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। हार्ट मूविंग ऑर्गन है, तो इसके लिए वो नॉर्मल वाली सीटी एंजियोग्राफी नहीं, सीटी नहीं चलेगी, इसके लिए बहुत फास्ट सीटी चाहिए होता है। तो आगे ही 64 स्लाइस, फिर 128 स्लाइस, फिर 256 स्लाइस। अब इतनी बढ़िया मशीन हो गई है, 1 सेकेंड में आपके अंदर का देख के बता सकता है कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। और इस टेस्ट का अवेलेबिलिटी अभी इंडिया में करीब हर बड़े बड़े सिटी में आ गई है, और यूजुअली इसका कॉस्ट कोई 15,000 के आसपास होता है। पर अगर इससे ठीक से हम लोग ने अपने तरफ से बार्गेनिंग किया, बहुत सारे हमारे हर सिटीज़ में जहाँ भी हमारे सेंटर्स हैं उनसे हमने बार्गेनिंग करके इसको 7,000, 7,000, 8,000, 6,000 में भी करवा के रखा है। तो 5-7 हज़ार में अगर ये ब्लॉकेज पता चल जाए कोई को, और बिना एडमिशन के 1 सेकेंड के अंदर वो लोग एक डाई डालते हैं, एक एक्सरे करते हैं और 2 मिनट में आप बाहर, और यू नो हाउ मच ब्लॉकेज इज देयर इन विच ट्यूब एंड वेयर इज द लोकेशन। तो ये टेस्ट आजकल वाइडली अवेलेबल है, और हमारे कोई भी साउल के सेंटर में जाके आदमी इसका डिटेल लेके कहाँ इतने सस्ते में होता है वो भी पता कर सकता है। ओके, ग्रेट। टाइम ड्यूरेशन सर कि कितने समय पर कराने चाहिए, साल में कितनी बार? ये टेस्ट यूजुअली हम लोग बोलते हैं, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल, मैं लोगों को बोलता हूँ देखो फिर भी टेस्ट है, रेडिएशन तो जाएगा ही, तो आप एक काम करो, पहले तो अपना लिपिड प्रोफाइल कराओ। अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा भी ऊपर के तरफ है तो ये टेस्ट इनिशियली 30 साल के पहले ही हो जाना चाहिए। कि पता चल जाए कोई ब्लॉकेज है। अगर मान लेते अभी ब्लॉकेज आई नहीं है, 10-15% आई है, तो फिर 5 साल बाद रिपीट करवा सकते हो। पर अगर ब्लॉकेज 50-40 के आसपास आ गई है, देन यू आर अ पोटेंशियल हार्ट पेशेंट, एंड 40 ब्लॉकेज के बाद वो मेम्ब्रेन फटने के चांस बढ़ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन। नोबडी नोज। हार्ट अटैक का एक खास बात है कि इसकी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी कब होगा ये नहीं मालूम। वो पर्दा फटेगा तब केमिकल निकल के क्लॉट बनाएगा, पर्दा कब फटेगा ये नहीं मालूम। कोई कोई हमारे पास आता है 90 ब्लॉकेज है, अभी तक पर्दा नहीं फटा, चलने में दर्द हो रहा है, पर हार्ट अटैक नहीं हुई। और ऐसे आते हैं बोलते हैं कल दौड़ा मैं, कोई दिक्कत नहीं थी और आज हार्ट अटैक हो गई। कल ट्रेडमिल टेस्ट कराया तो उन्होंने क्लियर कर दिया, बोला आपका ट्रेडमिल नॉर्मल है। ट्रेडमिल नॉर्मल के लिए 70 से कम ब्लॉकेज चाहिए, उसका मान लेते 50 ब्लॉकेज था और 51 में ही पर्दा फट गया। तो इसलिए ब्लॉकेज इन एडवांस डिटेक्ट हो जाए वो सबसे बढ़िया है। हम लोग 60, 70, 80 के लिए वेट ना करें। तो ये टेस्ट आजकल इसको इजी कर दिया, और इंडिया में मेरे ख्याल से 200-250 मशीन ऐसे लग गए हैं। वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनी इसको बनाता है, जैसे सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक, तोशिबा, फिलिप्स, ये लोग बनाते हैं। करीब 4-5 करोड़ की मशीन होती है, बट इट्स अ वंडरफुल टेस्ट। मैं समझता हूँ पिछले 20 साल में अगर मेडिकल साइंस में सबसे बढ़िया टेस्ट आई है कुछ, तो ये है इनोवेशन, जिससे आपके हार्ट की ब्लॉकेज कई सेकंड के अंदर पता कर सकता है कोई भी। दैट्स अ मिरेकल। आई थिंक अगर हॉस्पिटल में जाकर लाखों खर्च करने से अच्छा है कि हम पहले इस टेस्ट को करा करके प्रिवेंशन ले लें और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेटर करें। अगर ब्लॉकेज है तो आपको देख लेना होगा, नहीं है तो भी आपके करने तो चाहिए। पर अगर 40-50 के ऊपर है देन डोंट टेक अ रिस्क, फिर वो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके सर, अभी हम लोग बात करें, जैसे आपने कहा कोलेस्ट्रॉल की बात, तो जिन पेशेंट्स को पहले से कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, थायराइड है, तो इन पेशेंट्स में कितने चांसेस है हार्ट डिजीज़ के? देखिए, हार्ट की बीमारी और दूसरे बीमारी में एक फ़र्क है।
जैसे मलेरिया है, एक कारण है, आप मलेरिया के जर्म्स को मार दो, बीमारी साफ। कोई को निमोनिया हो गया, एक एंटीबायोटिक दिया, ठीक हो गया। हार्ट की बीमारी में एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है। कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड भी है, बीपी भी है, शुगर भी है। तो हम लोग एक रिस्क फैक्टर भी बनाते हैं कि खाली कोलेस्ट्रॉल हो तो इतनी रिस्क है, उसके संग ट्राइग्लिसराइड हो तो थोड़ी रिस्क बढ़ गई, उसके संग स्मोक करते हो और ज़्यादा रिस्क हो गई, उसके संग डायबिटीज़ है और ज़्यादा रिस्क। तो जितने फैक्टर, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो ज़्यादा रिस्क हो गया, आप स्मोक करते हो और ज़्यादा रिस्क हो गया। तो जितने सारे फैक्टर लेके चलोगे ज़्यादा, उतना ज़्यादा हार्ट की बीमारी होने के चांसेस है, उतनी जल्दी होगी। तो ये सारे कारणों को हम लोग को सिंगली नहीं देखना चाहिए, ऑल ऑफ देम कंबाइंड देखना चाहिए। पर एक बार बता दूं, एक दो कारण बहुत होते हैं हार्ट अटैक करने के लिए। तो ऐसा कोई ज़रूर, मेरे पास लोग आते हैं, मेरा ना ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, मैं नॉर्मल वेट हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को हार्ट अटैक कैसे हो गया? अरे भाई तुम एक्सरसाइज करते थे? बोला नहीं, उसका टाइम नहीं था मेरे पास, टेंशन हो बहुत रहता मेरे पास। अच्छा, खाने में तेल हो तो खाते ही हूँ। तो क्या होता है कि आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है पर अपने को जस्टिफाई करता है, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो पर यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। मैं, हमारी एक ड्रम थियरी है, हम लोग बोलते हैं एक 14 छेद है एक ड्रम के अंदर, मैं उसमें पानी भर रहा हूँ, अब बताओ कितनी छेद बंद करूँ कि ड्रम भर जाए? तो हमें सारे छेद को बंद करना पड़ेगा, तब हार्ट की बीमारी को हम रोक पाएंगे। बिल्कुल सर। ओके सर, आपने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। हमारा एक छोटा सा गेम सेशन टाइप का है, रैपिड फायर, जिसमें हम टॉप 5 चीज़ें आपसे पूछेंगे, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा। तो पहला हमारा रैपिड फायर में है 5 चीज़ें जो हमारे दिल के लिए जहर है। नॉन वेजिटेरियन फूड, तेल। तीसरा हो गया जितनी भी दूध जिसमें बहुत कंसनट्रेटेड मिल्क है वो भी, जो फैट फ्री मिल्क है वो ठीक है। चौथा हो गया आप कोई भी तरह के नट्स लेते हैं वो नुकसान करता है, उसमें फैट बहुत ज़बरदस्त होती है। और आप अगर फाइबर नहीं खाते हो, फल सब्जी नहीं खाते हो, तो हार्ट की बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये 4 चीज़, फल दुल नहीं खाना, मीट कोई भी तरह का, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो, हम लोग सबको इक्वली मानते हैं। हो सकता है मटन थोड़ा जल्दी हार्ट का बीमारी बना देगा, बट ये 5 चीज़ नहीं, ये 5 चीज़ मेन है, जो कि लैक ऑफ फाइबर और नॉन वेज फूड और तेल और नट्स, ये सारा फैट है। 5 चीज़ें जो हमारे दिल के लिए अमृत हैं। देखिए, फल सब्जी सलाद ये तो एकदम अमृत है, ये खाना चाहिए ही चाहिए। अगर आप देखेंगे फाइबर अगर खाना है, चावल रोटी तो खाना ही चाहिए, बट वो अगर छिलके वाला हो या जो आटा है उसमें आप बहुत सारा मिलेट वगैरह डाल देंगे तो ये बहुत हेल्दी हो जाता है। तो मिलेट्स हो गया, ओट्स हो गया, या फल और सब्जी हो गई, और आप पानी पीजिए, जूस पीजिए, ये दीज आर ऑल हार्ट हेल्दी आइटम्स। जो अनहेल्दी है उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, 5 ड्रिंक्स जो हमारे दिल के लिए अच्छी हैं। देखिए, सारे जूसेस जिसमें विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑल ऑफ देम आर गुड। तो जितनी भी जूस है वो लेना चाहिए। सूप्स भी अच्छा मानते हैं हम लोग, जितने भी तरह के सूप्स है दे आर गुड। कोला हम लोग नहीं चाहते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि जितने तरह से भी आप, नॉर्मल पानी इज़ अ बेस्ट ड्रिंक। और अगर जूस में आप बोलते हैं कौन सा है, तो ऑरेंज की जूस, उसमें बहुत ज़बरदस्त विटामिन सी होती है। तरबूज की जूस, वाटरमेलन जूस वाइडली अवेलेबल है। अच्छा, नारियल पानी भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो दीज आर ड्रिंक्स विच आर वंडरफुल, इसको लेना चाहिए। ओके, 5 साइन जो हमें पहले ही बता देती हैं कि हमें दिल की बीमारी का खतरा है। देखिए, एक साइन कि चलने से, स्पीड लेने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से छाती में दर्द होता हो और वो दर्द इस हाथ में जाता हो। सेम चलने, एक्सर्शन करने से सांस फूलता हो, ये 2 बहुत एकदम कॉमन है। और साइंस, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, कोई भी छोटा सा एक्सर्शन करते ही सांस फूलने लगती है, या आपको लगता है एकदम कमजोरी आ गई है, वो है। कुछ लोगों को चोकिंग होती है, लगता है गला कोई दबा रहा है, चलने से गला दबा रहा है। कुछ लोगों को जलन होती है, चलने से, रुकने से ठीक हो जाता है। कुछ को डकार आती है चलते वक्त। नाउ दीज आर साइंस कि आप हार्ट को चेकअप कराओ। ये दीज आर नॉट गुड साइंस, दे लीड टूवर्ड्स हार्ट। हार्ट की बीमारी में 70-80 ब्लॉकेज होने के बाद परसेंटेज में ये इस तरह की तकलीफ आ सकती है। 5 टेस्ट जो हमें टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए ताकि हार्ट रिस्क का जो खतरा है वो कम। पहला टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये दोनों देखा जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो हार्ट की रिस्क है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो हार्ट की रिस्क है। एक शुगर और एक ब्लड प्रेशर, ये 4 तो बहुत ज़रूरी है।
और पांचवा मैं लोगों को बोलता हूँ बाकी सब छोड़ दो, इको, TMT, ECG सब छोड़ दो, आप CT स्कैन करवा लो। दिस इज द फिफ्थ वन आई वांट। ओके। एंड एक और है कि 5 फर्स्ट एड किट, मतलब हमारी जो फर्स्ट एड किट घरों में अवेलेबल होती है, तो उसमें 5 चीज़ें हमें कैसी डाल के रखनी चाहिए? देखिए, एक तो हम लोग हार्ट के पेशेंट्स के लिए बोलते हैं सॉर्बिट्रेट करके गोली होती है, जो जीभ के नीचे रखा जाता है, वो हार्ट की ट्यूब को चौड़ा कर देता है। तो अगर कोई को छाती में दर्द हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट उस वक्त 2 मिनट में दर्द कम कर सकता है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है, अगर आप ग्लूकोज के पेशेंट हो, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, तो आपके पास ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं खाया खाना और दवाई खा लिया तो शुगर गिर जाता है, उससे भी हार्ट अटैक के चांस होता है। ग्लूकोज होना चाहिए। 3 और दवाई हम लोग रखना चाहते हैं, एक है एस्पिरिन, एक है क्लोपिडोग्रेल, ये दोनों ब्लड को पतला करता है, और एक है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग एटोर्मोस्टैटिन। तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रामबाण हार्ट के पेशेंट्स के लिए। अगर आपको लग रहा है मेरा हार्ट अटैक हो रहा है, उस वक्त ये तीनों टैबलेट को चबा के खाना होता है। एस्पिरिन करीब 350-25 ग्राम्स का एस्पिरिन मिलता है डिस्पिरिन करके। 2 टैबलेट क्लोपिडोग्रेल का 100-150 मिलीग्राम वाली मिलती हैं, और एक एटोर्मोस्टैटिन 80 मिलीग्राम। इन 3 की कॉम्बिनेशन सबके फर्स्ट एड वैक्स में रखना चाहिए, जिनको भी हार्ट की बीमारी होने के आसार है। जिस वक्त हार्ट अटैक होती है, बैठे बैठे दर्द होती है, पसीना पसीना हो रहा है, उस वक्त उसको हॉस्पिटल पहुंचने टाइम लगता है हार्ट अटैक के वक्त, तो ये 3 टैबलेट अगर वो चबा के खाए तो ब्लड उसी वक्त पतला होता है और हार्ट अटैक के नुकसान बंद हो सकती है, हार्ट अटैक भी रुक सकता है। ओके।